रुपये क्यों है? हाँ सीधी बात है, ये तेरा छोरा कर था काम, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों जो हमारा थप्पड़ मारा था ना वो अलर्ट जियो। तो सुनी था हमने यह वीडियो किस तरीके से दो नाबालिग छात्र नु कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल का काम तमाम कर दिया, ये बालक की बारी है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर कर रखियो। भाई देखो शिक्षक जो वह है वो भगवान का रूप माना जावा है। पूरी घटना मैं अगर तार लग बताऊं तो हिसार के नारनौंद के एक प्राइवेट स्कूल की है, जड़ है एक प्रिंसिपल की नाबालिग छात्रा ने चाकू गोद का हत्या कर दी। दरअसल उस दिन जिस दिन की वारदात है, एग्जाम चल रहा था, यूनिट टेस्ट चल रहा था और यूनिट टेस्ट देने के बाद दोनों छात्र प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर आ जावे है। तो प्रिंसिपल का ऑफिस के बाहर आकर ने रिक्वेस्ट करा है कि भाई प्रिंसिपल सर को जसबीर जी को कि बाहर भेज दो। हालांकि अंदर भी बुलाए होंगे शायद कि भाई अंदर ही आकर बातचीत बता दो बच्चों क्या बात है, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से प्रिंसिपल जी को बाहर बुलाया और एक इसी जगह लेकर चले गए जड़ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मतलब शुरू में उन्होंने बातचीत करी लेकिन वे थोड़ा सरकांदे थोड़ी दूसरी जगह ले गए। जो करे वे इसी जगह पर पहुंच गए स्कूल में, तो एक जना ने चाकू निकाला और कई बार प्रिंसिपल को किए, जिस तरह प्रिंसिपल इतना खून ते लथपथ हो गए, बहुत ज्यादा घायल हो गए और जब वो भाग गए और भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें पहले एक स्टूडेंट भाग रहा है, फिर दूसरा भाग रहा है और जिसमें जो है एक स्टूडेंट जो है चाकू फेंक कर भाग रहा है, यानी कि चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और उसके बाद प्रिंसिपल को जो ड्राइवर वगैरह है, आसपास के जो टीचर है, उन्होंने जो प्राइवेट एक निजी अस्पताल में लेके गए जहां पे वही प्रिंसिपल की मौत होगी। तो बहुत बुरी घटना, बहुत मतलब बुरी इस वारदात को अंजाम दिया गया है दो नाबालिग छात्रों के द्वारा जो उसी स्कूल के छात्र थे। सुनन में तो नु आई है कि 11वीं 12वीं के छात्र थे, नाबालिग थे। और एक बात और, प्रिंसिपल जो है पुट्ठी गांव का बताया गया है और दोनों स्टूडेंट भी उसी गांव के, यानी एक ही गांव के हैं, प्रिंसिपल भी दोनों स्टूडेंट भी। वो स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल वो खुद प्रिंसिपल का था और उनका गांव में भी एक स्कूल है। मैं जब इस घटना का एट टू टाइम उस टाइम में मौजूद थी जब जो है प्रिंसिपल का शव जो है घर पे ले आया गया, कितनी बुरी हालत थी घर वाला की, परिवार वाला की, उनके बेटे की, उनकी बेटी की, परिवार में सबका रो रो कर बुरी हालत हो रखी थी। और जब ऑफ कैमरा में हमने बातचीत करने की कोशिश करी कि भाई गांव वाले तय कि भाई इनका परिवार कैसा है, इनकी आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि भाई देखो गन खरे मामले में ऐसा देखने ना आया कि भाई कोई परिवार की दुश्मनी हुआ है फिर वो किसी न किसी तरीके से रड़क लिकड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। और जब उनके प्रिंसिपल की घर की बात करूँ तो उनके जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा जगत में है, उनके पापा भी शिक्षा जगत में थे, वो खुद शिक्षक थे। तो एक शिक्षक तो देखो इसी बुरी शिक्षा देवे नहीं का। और सिर्फ बात मेरा कितनी थी, सिर्फ इतनी सी बात थी कि भाई उन्होंने प्रिंसिपल ने नू कहा था कि भाई एक तो तम अपने बाल कटवा का आइयो। वीडियो में शुरू में तो हमने देखा होगा ना कि दोनों छात्रों के घुंघराले से ऐसे बाल है जो करो गैंगस्टर रखा करे। तो भाई अरे तम अपनी शर्ट दाब का आया करो और दूसरा भाई बेटा अनुशासन में रहा करो। देखो इसी चीज धमका दिया करे, टीचर कह दिया करे कि भाई अगर तम कल नू ना है ना तो तारे माँ बाप ने बुलावांगे, इसी बात। लेकिन इस चीज का आहत होकर न उन्होंने यो कदम उठाया। हालांकि पूरी बात के है वो तो देखो दोनों स्टूडेंट, दोनों छात्र गिरफ्तार हो जाएंगे ना, उसके बाद बेरा लगेगी, क्योंकि पुलिस जो है छानबीन कर लग रही है, 3-4 टीमें जो है तैयार कर दी है, प्रशासन भी जुटा खड़ा है, जो सबूत है वो इकट्ठा कर लिए है, वो चाकू बरामद कर लिया है। और भी चुगरदा को जो टीचर है और भी बयान लेने लग रही है प्रशासन की, भाई क्या पता क्या और मामला निकल का है, उनकी छानबीन लग रही, क्योंकि दोनों छात्र जो है फरार चल रहे हैं। और उनकी जो है जब ये वारदात को अंजाम दिया उसके बाद जो है यह वीडियो आई है जो शुरू में लगाई थी, मैं एक बार सुना दूं कि भाई दोनों छात्र क्या कह रहे हैं, एक बार तुम सुनो। गिना है 10 लाख रुपये क्यों है? हाँ सीधी बात है, ये तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों जो हमारा थप्पड़ मारा था ना, वो अलर्ट जियो।
तो सुनी था हमने यह वीडियो जिसमें ये बिल्कुल खौफ नहीं है किसी भी चीज का। दोनों छात्रों को बिल्कुल खुलेआम बोल रहे हैं प्रिंसिपल का काम तमाम कर दिया है, बालक की बारी है, 10 लाख रुपए का इंतजाम करके रखियो। और उससे पहले जो मैंने काट दी है ये, उससे पहले तो हम देखोगे तो बहुत गंदी गालियां दी गई है, वो हम नहीं सुना सकते भाई, गाइडलाइन के खिलाफ है। और साथ के साथ में इनका चेहरा देखोगे ना, उस चेहरे में साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई किस तरीके है, कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस का खौफ नहीं है, कोई नू को नहीं है कि भाई हम पकड़े जावांगे तो भाई हमारा क्या हाल होगा, उसके बाद क्या होगा हमारे परिवार वाले का, किसी के बारे में कोई सोच नहीं है। इन्हें देखने के बाद नू लग रहा है जैसे कि भाई कोई बड़े गैंगस्टर नहीं होया करे। पुलिस प्रशासन ने भी यह बात कही है कि भाई इनको पकड़ने के बाद ही पता चलेगा कि भाई किसी गैंगस्टर के बहकावे में आके इन्होंने ये काम तो नहीं कर दिया, या फिर किसी गैंगस्टर ग्रुप तय तो नहीं जुड़े हुए हो। ये बहुत बुरा हादसा हुआ है। परिवार खातर बोर मतलब समझण की वो को नहीं रह रही है कि भाई परिवार वाले क्या हो गया। ये एकदम से अचानक तक खबर आई, क्योंकि ये बिल्कुल आराम से स्कूल में गए थे प्रिंसिपल। दोनों नाबालिग छात्रों ने किस तरीके से चाकू गोद कर, एक कंधे पे बताया गया है, कमर में चाकू लग गया है। तो भाई डॉक्टरों जब इलाज के लिए लेकर गए तो ये मृत घोषित कर दिए, क्योंकि भाई चाकू इस तरीके से लगे थे। और आजकल देखो इतना टाइम आ गया है, कलयुग आ गया है, जब सिर्फ इतनी सी अगर मान लो वे पकड़े जाएंगे ना और यही बात पाई, तो सोच कर देखो, सिर्फ यू अनुशासन में रहना, ये बात के न लेकर जब हत्या होने लगी, तो अगर मान ले किसी का मतलब कोई पढ़ाई नहीं कर पाया, डंडे डुंडे मार दिया कर, पहले तो खूब मारा कर दे, उल्टे हाथ कर मारा कर दे, तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। और ऊपर तक धमकी, ऊपर तक 10 लाख रुपये, ऊपर तक तारे परिवार नाबालिग है, पुलिस ढूंढने लग रही है, टीमें तैयार कर दी गई है। प्रिंसिपल जसबीर जी का परिवार बहुत ही संपन्न परिवार है, बहुत ही मतलब परिवार ऐसा है कि भाई किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। खुद वो शिक्षक है, उनके पिता भी शिक्षक थे, शुरू में मैंने बताया कि उनके बेटे भी शिक्षक है, वकील है, यानी कि उनका तो देखो ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं लगता कि भाई किसी के लिए कोई दुश्मनी हो। इवन इन्होंने गाँव में स्कूल खुलवाया इसे कर है कि भाई हमारे गाँव के बच्चे पढ़े लिखे, और फिर दूसरे गाँव में भी स्कूल खुलवाया, कॉलेज भी है इनका। साथ के साथ में परिवार का भी इतना माहौल शांत है कि भाई तुम देखोगे या फिर कहो मतलब कहीं भी पूरे पुट्ठी में पूछोगे ना, तो भाई सारे नु कहेंगे इन जैसा कोई परिवार नहीं है। तो इनका नू लगा लो शिक्षा जगत में बहुत महान योगदान है। और मैं बार बार कहूंगी कि भाई शिक्षक भगवान का रूप होते हैं। जैसे कि भाई जसबीर जी थे, तो जसबीर जी अगर धमकाया था तो उनके भला खातिर धमकाया था। कोई भी शिक्षक नू नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट गैंगस्टर बनो, कोई शिक्षक नू नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट गलत लाइन पे जाओ या फिर मेरा स्टूडेंट मेरे तक नीचे रह जाओ। हर शिक्षक यू चाहेगा कि भाई मेरे दौरे पढ़ के मेरा स्टूडेंट इतना ऊंचाई पर जाओ कि लोग उसका गले सेल्फी लेवे, उसका मान सम्मान करें। और वैसे भी यह घटना गुरु पूर्णिमा के दिन की है। गुरु पूर्णिमा की मैं जिक्र करूं तो जिस दिन गुरुओं का आदर सम्मान किया जाता है, उसी दिन उन छात्रों ने गुरु के साथ ऐसा काम किया, बहुत घिनौना काम था भाई।